We'll continue with the IUPAC nomenclature of carbon compounds. और इससे पहले हमने दो रूल स्टडी किए थे. फर्स्ट रूल वाज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें बार बार मैंने इसी बात पर स्ट्रेस दिया है कि चेन हमेशा कार्बन एटम्स की ही होगी एंड इट हैज टू बी द लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन्ड होनी चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट वाज कि इट शुड बी कंटिन्यूस. वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, राइट? नंबरिंग जब हम कंटिन्यूसली कर पाए. देन द सेकंड रूल वाज रिलेटेड टू नंबरिंग ओनली, कि आपको एक एंड से दूसरे एंड जो चेन आपने सिलेक्ट करी है एज पर द फर्स्ट रूल, उसके कार्बन एटम्स को एक एंड से दूसरे एंड तक नंबर करना है. एंड वहां हम थोड़े से रूल्स लगा देते हैं कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो देयर शुड बी द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस शुड बी सिलेक्टेड. छोटे छोटे नंबर सिलेक्ट होने चाहिए, राइट? या जैसे हम बोले तो सम रूल भी बोल सकते हैं, बट सम रूल से ज्यादा अच्छा होता है कि हम बोले इट शुड बी द लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स. ओके, अब जब आपने ये दो काम कर लिए, क्या कर लिया? चेन सिलेक्ट कर ली और नंबरिंग कर ली. द थर्ड स्टेप in IUPAC nomenclature, the third rule is naming of that branched chain alkane. Name of branched chain alkane, right? तो आप दो चीजें कर चुके हो, चेन सिलेक्ट कर चुके हो और नंबरिंग कर चुके हो. Now how to write the name actually? The substituent name and the parent alkane are joined in the form of one word, right? And if there are two numbers, they have to be separated by a comma. If there's a number followed by a alphabet, right, or maybe an alphabet followed by a number, they have to be separated. The word and a number have to be separated by a dash. The first alphabet of the name, IUPAC name, has to be capital, right? तो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ rules हैं कि आपको जो भी substituent का name है और जो पेरेंट एल्केन है उसको एक वर्ड के फॉर्म में लिखना है. एक वर्ड के फॉर्म में लिखने का मतलब है कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए. और अगर दो नंबर्स आ रहे हैं तो उनके बीच में कॉमा होना चाहिए. अगर एक नंबर एक वर्ड है तो उनके बीच में डैश होना चाहिए. फर्स्ट अल्फाबेट जो होना चाहिए इन IUPAC नेम का, दैट हैज टू बी कैपिटल, राइट? द रेस्ट इन रनिंग. तो लेट्स से हमारे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है? तो द वेरी फर्स्ट रूल विल अप्लाई इज कि हम इसमें एक चेन सिलेक्ट करेंगे. बहुत ऑब्वियस है, हम इसमें स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट, राइट? देन द सेकेंड रूल सेज यू हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम वन एंड टू द अदर सच दैट द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोएस्ट नंबर. तो ऑब्वियसली हम यहां से इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स. और जब इसको हम नेम को मेंशन करेंगे, then it has to be जो substituent है that is coming at the second position, and this substituent is one carbon atom alkyl, that is methyl. तो you'll have to mention कि substituent methyl है, but because substituent की position कैसे हो सकती है? variable हो सकती है. maybe वो third carbon atom पर हो, maybe fourth, right? that depends on the type of compound we have considered. तो उसमें हमको मेंशन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है. तो इसमें जैसे 2 है तो 2, then I have to write methyl, so I'll separate them by a dash. Then first alphabet will be capital methyl, no more substituent, right? और इसमें 6 कार्बन एटम्स सिलेक्टेड हैं पेरेंट चेन में, तो वर्ड रूट विल बी हेक्स without any gap, without any space. I'll write hex. Then word root has to be followed by the suffix, primary suffix. Because it is a saturated compound, we are talking about alkane, the suffix will be ane again, no gap, and it will be methyl hexane will be written as one word. तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-methyl hexane, right? तो इस तरीके से मे बी आपके पास कोई और कंपाउंड है. तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से समथिंग लाइक दिस, right? Now if I select the chain, then I'll have to try the options. Let's say if I take the straight chain 1 2 3 4 5 6 and 7, maybe I can start from this end 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? So this is the longest chain. इसको हम select कर लेते हैं, right? Followed by the second rule, that is the rule for numbering. ये substituent, I'll have to focus on this, right? तो obviously जो नंबरिंग होगी वो उस एंड से होगी जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले. सो 1 2 3 4
5, 6, 7 and 8. Again the substituent is methyl group. It is at the third position, so the name will be 3 dash first capital letter methyl. The word root is oct and the suffix is ane. So this compound will be named as 3-methyl octane. Coming on to the next rule, that is alphabetical order of side chains. The rule is alphabetical order of side chains. Side chains, or you can say branches, or maybe the substituents. This rule states that when 2 or more substituents are present, they are listed alphabetically. अभी तक जो हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे वो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट वाले थे. मे बी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, राइट, एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट. जैसे एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया, राइट. तो जब आप उन्हें लिखोगे IUPAC नेम में, दे हैव टू बी रिटन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Say the compound is somewhat like this. So first rule, selection of parent chain, selection of the longest chain. तो हमने एक longest chain इसमें select कर ली carbon atoms की. The second rule states, numbering का rule है, lowest sum rule आप follow कर सकते हो, preferably lowest set of locants आप follow कर सकते हो. तो आप इसकी जो numbering करोगे, that will be from this side, so that both the substituents get the lowest possible number. Now at the second position, attached to the second carbon atom is an alkyl group with one carbon atom, so that is methyl. ये वाला ग्रुप है. और यहाँ पर फोर्थ कार्बन आटम पर एक एल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन आटम्स हैं. दिस इज इथाइल, राइट. तो लिखने का तरीका ये है, इथाइल विल बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय मिथाइल फॉलोइंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. With their positions, again, dash has to be kept in mind, capital letter has to be kept in mind. तो अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो it will be 4 ethyl, 2 methyl, no more substituents, followed by the word root oct and then the suffix ane. So this compound will be named as 4 ethyl 2 methyl octane. Next rule is about numbering of different alkyl groups. I'm writing alkyl group as R. Alkyl groups at equivalent positions. Numbering of different alkyl groups at equivalent positions. Equivalent position होता है कि जब आपने चेन सेलेक्ट करी और आप नंबरिंग कर रहे हो तो दोनों साइड से, whether you're going left to right और you're going right to left, दोनों ही डायरेक्शन से जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं they are getting the same set of locants. मतलब दोनों ही साइड से सम जो आएगा locants का वो सेम आएगा, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल से द कंपाउंड इज इस तरीके का कोई, राइट. आई सिलेक्ट द पेरेंट चेन फर्स्ट, तो दैट इज द स्ट्रेट चेन, ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है. एंड द सेकेंड रूल विल बी नंबरिंग. अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलती हूँ, लेट्स से यहां से चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7. एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पर, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5 पर, राइट. सेट ऑफ लोकेंट्स हो गए 3 एंड 5, सम हो गया 8. अगर दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 and 7. Again the set of locants is 3 and 5. सम वही 8 आ रहा है. इस तरीके के केस को बोला जाता है इक्विवेलेंट पोजीशन. मतलब दोनों साइड से जो सम आ रहा है वो सेम आ रहा है. बट हैड द एल्काइल ग्रुप्स बीन आइडेंटिकल, अगर दोनों ही मिथाइल होते या दोनों ही इथाइल होते तो आप नंबरिंग कहीं से भी कीजिए, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी. बट यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल है एक इथाइल है. तो जैसे लिखने में हम प्रायोरिटी दे रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, कि अगर इथाइल है और मिथाइल है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन. लाइकवाइज इन केसेस में जहां पर इक्विवेलेंट पोजीशंस होती हैं वहां पर आपको वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जहां से जो एल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोएस्ट नंबर मिले.
right? So if two different alkyl groups are present at equivalent positions, the numbering is done such that the alkyl group which comes first alphabetically gets the lowest number, right? तो अगर यही चीज इस कंपाउंड में हम देखें तो the numbering will be, the correct numbering will be this one, where the ethyl group which is coming alphabetically first before methyl is given the lowest number. तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 5 sorry it will be, हम पहले इथाइल लिख देते हैं, तो it will be 3 ethyl, then methyl, so 5 methyl, the word root is hept and the suffix is ane. 3 ethyl 5 methyl heptane, right? Then we come to the next rule, that is naming of same alkyl group at different positions. Naming of same alkyl group at different positions. इससे पहले हम बात कर रहे थे अलग अलग alkyl groups की at the equivalent position. अब हम बात कर रहे हैं same alkyl group की at different positions. मतलब सारे जो substituents हैं जो alkyl groups attached हैं वो एक जैसे हैं, सारे मिथाइल हो गए, सारे इथाइल हो गए, whatever, right? But they are present at different positions. तो when two or more identical alkyl groups are present, then their number is indicated by prefixes like di, tri, tetra, etc. And these prefixes are ignored in the alphabetical listing of substituents. This is very very important. इसको हम example से समझ लेते हैं. For example, let's say compound, छोटे से पहले कंपाउंड ले लेते हैं, इस टाइप का है, तो हम इसमें चेन सिलेक्ट करेंगे. अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं बोथ ऑफ देम आर मिथाइल ग्रुप्स. नंबरिंग करेंगे, इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए, दोनों साइड से सम रूल फॉलो होगा, तो 1 2 3 एंड 4. नाउ द कंपाउंड कैरीज 2 मिथाइल ग्रुप्स, one attached to the second carbon atom, the second attached to the third carbon atom, right? तो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स को आपको ऐसे नहीं लिखना है 2 मिथाइल 3 मिथाइल, अलग अलग नहीं लिखना. तो हमें क्या करना है, उनका नंबर इंडिकेट करने के लिए एक प्रीफिक्स यूज करना है. तो अगर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं तो प्रीफिक्स विल बी डाई. एक के लिए तो हमें कुछ नहीं लिखना होता, हम मिथाइल ही लिखते हैं. इफ देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स देन वील यूज द प्रीफिक्स डाई, राइट? पहले उनकी पोजीशन बताएंगे और फिर उनको लिखेंगे. तो एक है 2 पर, एक है 3 पर. I'll have to write another number. I'll separate them by a comma. Otherwise 23 हो जाएगा, which is wrong. Then a dash. First alphabet has to be capital. It will be dimethyl. No more substituents. Word root, but, and then suffix ane. So इस तरीके से लिखेंगे हम 2 3 dimethyl butane. Right? Let's take another example. Right? इसमें चेन सिलेक्ट कर लेते हैं. नंबरिंग, इसमें भी आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं. सम रूल दोनों साइड से फॉलो होगा, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स आएंगे. नाउ देयर आर 4 मिथाइल ग्रुप्स, सो टू इंडिकेट दैट देयर आर 4 मिथाइल ग्रुप्स आई विल यूज द प्रीफिक्स टेट्रा, राइट? सो द नेम विल बी, आपको जो उनके लोकेंट्स जो मेंशन करने हैं दैट हैज टू बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. और दो मिथाइल ग्रुप्स सेकेंड कार्बन पर ही अटैच्ड है, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार 2 लिख रहे हो. ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. जैसे मैंने यहां पर लिखा डाइमिथाइल, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो मैंने आगे नंबर भी कितने लिखे, 2 लिखे. ये मेंशन करते हुए कि 1 मिथाइल इज एट द सेकेंड कार्बन, द अदर मिथाइल इज एट द थर्ड कार्बन, राइट? अब यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप्स 2 पर हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स 4 पर हैं. तो ऐसा नहीं कि आप लिखते रहे हो टेट्रामिथाइल, इंडिकेटिंग दैट देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, 4 मिथाइल ग्रुप्स, बट आगे नंबर आप 2 और 4 ही लिख रहे हो. गेटिंग माई पॉइंट? जितने सब्स्टिट्यूएंट्स आप नेम में वर्ड वाइज मेंशन कर रहे हो उतने की ही पोजीशन उनके पहले लिखनी है, इररिस्पेक्टिव कि आप एक ही नंबर को कितनी बार रिपीट कर रहे हो. तो इट विल बी 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल, ठीक है, पेंटेन. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेंट्स लिखने हैं और जितने सब्स्टिट्यूएंट्स उनकी सबकी पोजीशन लिखनी है, चाहे आप नंबर्स रिपीट करके लिखो. तो टेट्रामिथाइल मींस देयर आर 4 मिथाइल ग्रुप्स, आगे आपने 4 नंबर्स लिख दिए, तो इट इज शोइंग कि 2 मिथाइल ग्रुप तो कहां है, सेकंड कार्बन पर है, 2 मिथाइल ग्रुप कहां है, फोर्थ कार्बन एटम पर है. ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं. एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं. तो मे बी समवॉट लाइक दिस.
ठीक है, इसमें हम चेन सिलेक्ट करेंगे, इट विल बी द स्ट्रेट चेन एंड नंबरिंग। अब यहाँ पर आप सम रूल फॉलो कीजिए, सेट ऑफ लोकेंड्स देखिए लोएस्ट कहाँ से आ रहा है, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, अब ये जो है दिस इज एन इथाइल ग्रुप, इवन दिस इज एन इथाइल ग्रुप, दिस इज एन इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल। तो आई हैव 3 इथाइल ग्रुप्स इन दिस कंपाउंड एंड 1 मिथाइल ग्रुप। तो बहुत सारे रूल्स फॉलो हो गए। चेन सिलेक्ट कर ली, लोएस्ट सम रूल वाला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया रूल। फिर आ गया कि देयर आर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एंड देयर आर आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप्स। तो 3 तो इथाइल ग्रुप्स हैं, उनको मैं मेंशन करूंगी एज ट्राई इथाइल, राइट, प्रीफिक्स विल बी यूज्ड एज ट्राई। और जो द अदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल। अब जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने आपको बताया दे शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बहुत 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 ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो ये प्रीफिक्सेस हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, व्हाटएवर, पेंटा, हेक्सा, ये सब अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। सो ऑल्दो आई राइट ट्राई इथाइल, पर जब मैं उसकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करूंगी तो मैं टी से नहीं देखूंगी उसको, मैं इथाइल के ई को कंसिडर करूंगी, मिथाइल के एम को कंसिडर करूंगी, इथाइल के ई को कंसिडर करूंगी। तो अभी भी इस कंपाउंड में ट्राई इथाइल विल बी रिटन अर्लियर और इट विल बी रिटन बिफोर मिथाइल, ठीक है। तो अगर ये लिखेंगे तो मुझे ट्राई इथाइल पहले लिखना है, तो मैं उसकी लोकेंड्स मेंशन करूंगी, इट विल बी 3 अगेन 6, ठीक है, ट्राई इथाइल। अब मिथाइल लिखना है, मिथाइल की पोजीशन है 7 मिथाइल, 10 तो यानी डेक और इन, तो इट विल बी 3 3 6 ट्राई इथाइल 7 मिथाइल डेकेन, राइट। तो यहां जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो यही ध्यान में रखनी है कि जो आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हो, लोग प्रीफिक्स से नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट तो अभी भी इथाइल ही है, तो इसलिए उसकी जो लिस्टिंग होगी वो उसके नेचर से होगी, ई से, ना कि जो प्रीफिक्स आपने यूज किया है उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर रूल में यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स। One, if there are identical substituents, you have to mention the number of the substituents by using a prefix, maybe di, tri, tetra, penta, hexa, whatever. But the alphabet of these substituents, these prefixes will not be considered during the alphabetical listing of substituents.